हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अब की बार कितने पार जाएगी बीजेपी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्यों है बड़ा सवाल, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा सवाल ये नहीं है कि मोदी वापस आएंगे या नहीं, बल्कि ये है कि क्या वह धमाकेदार वापसी करेंगे। बीजेपी लोकसभा की 272 सीटों से अधिक जीतेगी या उससे कम। 272 से कम सीट आने की स्थिति में उसे अगले 5 सालों तक केंद्र में शासन करने के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता हो सकती है। चुनाव परिणाम से ये तय होगा कि क्या बीजेपी 1991 के बाद नरसिम्हा राव की तरह शासन कर पाएगी या 2014-2024 की तर्ज पर मोदी की तरह। इंडिया गठबंधन का मानना है कि वह 400 से 450 सीटों पर बीजेपी के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ें तो तस्वीर बदल सकती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अलग अलग क्षेत्रीय सहयोगी साथ आए हैं। विपक्षी गठबंधन का मानना है कि 1 to 1 की लड़ाई में उनके पास मोदी को पद से हटाने का मौका है। वे वही करने की उम्मीद कर रहे हैं जो उन्होंने 2004 में किया था। उस समय हर कोई सोचता था कि वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी फिर सत्ता में आएगी, लेकिन वो हार गई। हालांकि मोदी वाजपेयी नहीं है और 2024 2004 भी नहीं है। 2004 के विपरीत अब बीजेपी सबसे अच्छी स्थिति में है। तब बीजेपी 180 सीटें जीतने वाली पार्टी थी। उसे हमेशा सहयोगियों की आवश्यकता होती थी। अब मोदी की बीजेपी बहुत मजबूत है। उसने हिंदी भाषी राज्यों में अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा ली हैं। पार्टी न केवल संगठनात्मक रूप से बढ़ी है, बल्कि गरीब समर्थक योजनाओं, विशेषकर महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की गहरी पैठ के कारण लोकप्रियता के मामले में भी बढ़ी है। यह बीजेपी को निचले स्तर पर 220 से 240 से अधिक सीटों वाली राष्ट्रीय पार्टी बनाता है, न कि 180 सीटों वाली। ये याद रखने योग्य है कि 2019 में अधिकांश प्रमुख राज्यों सहित 16 राज्यों में बीजेपी को 50% से अधिक लोकप्रिय वोट दिए थे। कुछ ने इसे 60% से भी अधिक वोट दिया था। इसमें गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी शामिल हैं। 50% से अधिक पाने वाले लोगों में यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र थे। इसके अलावा झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे मध्यम आकार के राज्य और त्रिपुरा, गोवा और अरुणाचल जैसे छोटे राज्य भी शामिल थे। 2019 और 2024 के बीच जो बदलाव आया है वो ये है कि कम से कम 2 प्रमुख राज्य महाराष्ट्र और बिहार युद्ध के मैदान बन गए हैं। यहाँ सहयोगियों के साथ भी बीजेपी की स्थिति पहले की तुलना में कमज़ोर है। इसके अलावा 3 अन्य राज्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना में भाजपा पहले की तुलना में थोड़ी कमज़ोर दिख रही है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अगर हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांटते हैं तो वो कैटेगरी जिसमें बीजेपी को 75 से 100% सीट मिल सकती हैं, वे कैटेगरी जहां उन्हें 50% से अधिक हिस्सेदारी मिल सकती है। इसके अलावा वो कैटेगरी है जहां वो 25 से 20% सीट जीत सकते हैं। इसके अलावा वो प्रदेश जहां बीजेपी को कुछ भी नहीं मिल सकता है, बस 1 या 2 सीट जरूर मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड बीजेपी के लिए अधिक सीटें देने वाले राज्य रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने इन राज्यों की कुल 239 में से 214 सीटें जीती थीं। बीजेपी यहाँ इस बार भी 200 से 207 के आसपास सीट जीत सकती है। अगली श्रेणी के राज्यों महाराष्ट्र, बिहार और आसाम हैं। यहाँ बीजेपी ने 102 सीटों में से 89 सीटें जीती थीं। इस बार ये संख्या 59 या इससे नीचे तक गिर सकती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और गोवा के लिए कम सीट वाले राज्य हैं, जहां बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 2019 में 88 में से 34 सीट जीती थी। इस बार ये संख्या गिरकर 32 से 28 हो सकती है। बीजेपी के कमज़ोर प्रदर्शन वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर पूर्व में बीजेपी ने 114 में से 9 सीटें जीती थीं। इस बार वह 10 सीटें जीत सकती है। इससे पता चलता है कि उपरोक्त परिदृश्य में भाजपा और सहयोगी दलों के पास कुल 297 से 308 सीटें हैं। यह उसे आसानी से बहुमत दिलाता है। इसमें बीजेपी के लिए अपने दम पर 272 से अधिक सीटें हैं। ऐसे में केवल महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में बड़ी हार की स्थिति में है और शायद हिंदी हार्टलैंड में 2019 से अपेक्षित बड़े नुकसान की स्थिति में भी बीजेपी
240 प्लस वाली स्थिति में पहुंचेगी। दूसरी ओर विपक्ष के लिए सबसे अच्छी स्थिति यह है कि कांग्रेस 100 से अधिक सीटें जीत रही है। इसके अलावा 5 या 6 क्षेत्रीय दल DMK, TMC, जनता दल यूनाइटेड, RJD अपने राज्यों में बड़ी जीत हासिल कर रही हैं। एक बार जब भाजपा 240 से नीचे आ जाती है तो YSR कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीजू जनता दल और वाम मोर्चा जैसी पार्टियों को कम से कम भारी समर्थन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस और वामपंथी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आदि के बीच राज्य स्तरीय हितों के टकराव को देखते हुए 5 साल तक चलने वाले ऐसे गठबंधन की कल्पना करना मुश्किल है। ये बात अधिकांश मतदाता जानते हैं। यही एक कारण है कि अधिकांश राज्यों में मतदाता स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।